आजच्या आपल्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या दीपशिखा पाठक मॅम यांचा मी थोडक्यात परिचय करून देते. असामान्य प्रतिभा आणि विद्वत्तेचा संगम असलेल्या आपल्या आजच्या प्रमुख पाहुण्या दीपशिखा पाठक मॅम. उत्तर प्रदेशातील सुसंस्कृत कुटुंबात जन्मलेल्या डॉक्टर दीपशिखा पाठक यांना लहानपणापासूनच ज्ञान, संगीत, संस्कृती आणि मूल्यांचा समृद्ध वारसा मिळाला. मानसशास्त्र आणि संगीत या दोन्ही क्षेत्रात सुवर्णपदकं मिळवत गझल विषयात संशोधन करून संगीत विषयात डॉक्टरेट संपादन करणारा त्यांचा शैक्षणिक प्रवास हा खरोखर प्रेरणादायी आहे. गायन, नृत्य आणि अभिनय या तिन्ही कलाक्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन करत त्यांनी अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त केलेत. ICCRच्या मान्यताप्राप्त कलाकार म्हणून त्यांनी देशविदेशामध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. गुणगुणाती गझल या पुस्तकाद्वारे तसंच विविध सांगीतिक उपक्रमांद्वारे त्यांनी गझल आणि संगीत क्षेत्रात मोलाचं योगदान दिलं आहे. जवळपास 2 दशकं कायनेटिक समूहात कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर म्हणून कार्य करत त्यांनी संप्रेषण, जनसंपर्क आणि विविध प्रतिष्ठित कार्यक्रमांच्या यशस्वी आयोजनामध्ये आपली व्यावसायिक क्षमता सिद्ध केली आहे. आज इनरव्हील डिस्ट्रिक्टच्या 313च्या चेअरमन म्हणून काम करत असताना महिलांचं सक्षमीकरण, युवकांना योग्य दिशा आणि समाज परिवर्तन घडवण्याच्या ध्येयानं ते आपल्या डिस्ट्रिक्टला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी सज्ज झाल्यात. अशा एक विदुषी, एक कलावंत, एक मार्गदर्शक, एक आई आणि एक प्रेरणादायी नेत्या अशा आपल्या डॉक्टर दीपशिखा पाठक. मी शैलेश सरांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर दीपशिखा पाठक यांचा सत्कार करावा. आता मी डॉक्टर दीपशिखा पाठक मॅमना अशी विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द बोलावेत. नमस्कार. आज भाषा का उत्सव है, तो इसका मतलब भाषा की सीमा नहीं होएगी. जैसा कि आपने मेरे परिचय में, छोटे से परिचय में जाना कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, पर आई एम मैरिड टू महाराष्ट्र. माय हस्बैंड पाठक. तो मैं बहुत ही आराम से कह सकती हूँ मी महाराष्ट्राची सूनबाई आहे. मला मराठी येते, पण संभाषण करताना मला अवघड वाटते. तर मी आता हिंदी, इंग्लिश, मराठी तिन्ही लँग्वेजमध्ये बोलते. कारण काय, आई एम ए कम्युनिकेशन मेंटर. आई बिलीव कि मेरी बात आप तक पहुँच जाए तभी मेरी सफलता है. So I start here with my Hindi, English, Marathi. First of all, the founder of FLOA, Mr. Shailesh Lele, our Dr. Niti Barve, who is the epitome of knowledge, my senior in Innerville, former Innerville chairman, district chairman, Mukti Panse madam, all the dignitaries on the dais, off the dais, parents, teachers, and my dear friends. First of all, congratulations to one and all. It's a beautiful event. हम बहुत सारे events attend करते हैं और हर का एक अपना रूप होता है और अनोखा होता है. और आज का तो ख़ास तौर से बहुत ही अनोखा है क्योंकि ये शिक्षण से भी जुड़ा हुआ है और इसके आयाम बहुत हैं. और आई फील truly honored to be here with you, to be part of this beautiful journey, FLOA and Innerville. Friends, ये साल में I am fortunate to be the district chairman, 42nd district chairman of district 313 Innerville, India. इससे पहले कि मैं कुछ और बात करना चाहूँ, मैं आप लोगों को ज़रूर इनरव्हील के बारे में बताना चाहूँगी. तब आपको एक अनुभव आएगा कि फ्लो और इनरव्हील की जोड़ी वैसी है, दीपम दीपेन ज्वालाए, जोत से जोत जलाते चलो. इनरव्हील is an international only women organization, non-profit voluntary organization, largest in the world. In 103 countries, we have our seat in UN.
जैसे रोटरी की यूएन सीट है वैसे हमारे भी यूएन में सीट है. वी आर नॉट रोटेरियंस, we respect them, but we are also 103-year-old. And India, we are 51-year-old. And our district is 42-year-old. So, and whole of world, we are 1,25,000 ladies all over the world. In India, we are more than 60,000 ladies. We have 27 districts. It is not the geographical districts, these are the districts which are cut on basis of the international body देती है हमारे को. हमारे 27 districts हैं जिसमें district 313 is the largest district, second largest or largest, with around 4,000 ladies in the district with 80 clubs. As already Sailesh ji told, we are in 13 revenue jillas of Maharashtra. You can understand that we are not in only in cities but in the deep inside Maharashtra. हमारे अपने क्लब्स हैं जिसमें हमारी लेडीज़, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की लेडीज़ समाज के लिए हर पहलू के लिए काम कर रही हैं अपनी अपनी क्षमताओं से. और ये एक बहुत बड़ी बात है कि 60,000 से ज़्यादा लेडीज़ हिंदुस्तान में इससे जुड़ी हुई हैं. तो अब आप मान के चलिए कि फ्लोआ जो एक इतना अद्भुत, इससे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, आज उसको इनरव्हील का हाथ और साथ मिला है महाराष्ट्र में. आज से 5 साल पहले मुक्ति मैडम, उस समय मुक्ति जब मैडम जी जब चेयरमैन थी तो मैं ISO थी, मतलब वी वर इन HR. आई वॉज हर 3-4 ईयर डाउन द लाइन जूनियर. उस साल हम लोगों ने इनरव्हील में इसके साथ अपना नाता जोड़ा और 5 सालों में, as I understand, more than 5,000 students have joined in 50 schools. This is a small statistics. Just imagine कि 4,000 ladies, 80 clubs in whole of Maharashtra will give you many more opportunities, and 1,726 clubs all over India if they decide upon it. Just imagine how beautifully this concept can reach out to the nation far and wide. सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. मैं जानती हूँ कि लेले साहब खुद म्यूज़िकल हैं और इनकी जो धर्मपत्नी है स्वप्ना झा, दे आर ऑल म्यूजिशियंस. एंड आई कैन सेफली से कि म्यूज़िक वाले लोग ही आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सोचते हैं क्योंकि उनको ये कुछ नया कर दिखाने की होती है. आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपकी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन है क्योंकि टेक्नोलॉजी गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स डिफरेंटली. एंड दिस इज़ द इरा ऑफ टेक्नोलॉजी. सच बात भी यही है, आज पूना में भी एक साइड से दूसरी साइड जाने में 2 घंटे लगते हैं. तो हम जब पहली जो हमारी ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, दैट इज़ गुड इनफ, इट शुड बी देयर, इंटरेक्शन हैज़ टू बी देयर. एंड आई बिलीव कि वो उसकी अपनी महत्ता है. पर जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं तो हम एक बहुत दूर तक हम सिप इन हो सकते हैं. और रिमोट, जैसे कि अभी लड़की ने वेले गांव के, क्या बच्चे हैं, कमाल के हैं. आप अपने लिए ताली खुद बजाओ पहले तो सब बच्चे. एक बच्ची आई है पंढरपुर से, एक बच्चा है बारामती से. हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. जनरली हमेशा एनुअल फंक्शन एक स्कूल का होता था, 2 स्कूल के होते होंगे. यहाँ पे मुझे लग रहा है मल्टीपल स्कूल के एनुअल फंक्शन हो रहा है. सो आई एम वेरी फील confident and optimist about this beautiful concept which Floa has come up with, that it has a very bright future. And I believe truly that introducing it to a certain level is very important. हमने जाना ही नहीं तो जब हम जानते ही नहीं है तो हम उस राह में कैसे जाएंगे. पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हम अगर चाहें तो ऑनलाइन के ही थ्रू क्यों ना हम बात करें, परंतु हम बच्चों को एक चीज़ से हम अवगत कराते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस. इससे पहले कि मैं आगे कुछ बढ़ूँ, मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहती हूँ, जवाब दीजिएगा. आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, फॉरेन मतलब जो कि आपकी मातृभाषा नहीं है, वो अगर परिभाषित देखें तो दूसरी भाषा हमेशा फॉरेन ही होती है, भले ही वो आपके देश की हो चाहे ना हो. आज मैं महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ के लोगों को पंजाबी बोलेंगे तो उनके लिए तो उतनी ही वो अननोन होएगी जितनी कि
कोई और भाषा होगी। तो क्या आपने जब भी कोई भाषा सीखते हो तो आपने कभी ऐसा हुआ है कि पूरे कॉन्फिडेंस से एक सेंटेंस बोला हो और बाद में पता चला हो कि उसका प्रोनाउंसिएशन गलत था? हुआ है कभी ऐसा? कैन आई हैव इट? आप लोग बोलते हो कि नहीं बोलते? जब आप कोई नई भाषा सीखते हो तो क्या आप घर में जाकर के कुछ अपने थोड़ा सा इम्प्रेशन मारने के लिए जवाब दो बच्चों? आप तो स्कूल में जाओ, जब नया कुछ सीख के आते हो स्कूल में से नई भाषा, गुटे मॉर्गन वगैरह, तो घर में आके बच्चों बोलते हो कि नहीं बोलते? क्योंकि एक बात याद रखना, आई एम ए कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर, आई हैव बीन अटैच विद मोर देन 60 schools ऑफ पुणे थ्रू इंडियन एक्सप्रेस। हम I have a cross section of the participants from corporate to schools to the technical colleges. If you don't use a language, you lose it. Am I right? तो पढ़ना एक बात है आँखों से, सुनना दूसरी बात है, और ज़बान से बोलना तीसरी बात है। और तीनों चीज़ों को मार्शल करना ये आपकी काबिलियत है। कई लोग बहुत अच्छे से, अभी मैं ही हूँ, मैं मराठी पढ़ सकती हूँ और बहुत अच्छा समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं गज़ल वाली हूँ, तो मैंने सुरेश भट्ट जी की गज़लें भी समझी और जानी है। पर मराठी बोलते समय मेरी ज़बान क्यों लड़खड़ाती है? इसका समवेयर स्टिल नॉट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई मराठी, बट हिंदी इंटोनेशन कम्स इनटू हिंदी। तो इस टाइप की जो कमियां होती हैं वो तो होएंगी ही। तो आप लोगों ने अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि इससे पता चलता है आप सच में लर्निंग कर रहे हैं। सिर्फ आँखों से देख के या सुन के लर्निंग नहीं होती है। ये आज हमारा जो फ्लोआ ने निकाला है, या ऑनलाइन लैंग्वेज सीखने का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ सालों पहले मैजिकल लगता था। एक्चुअली सब कुछ मैजिकल ही था कि हम ऑनलाइन भी कुछ कर सकते हैं क्या, और उसमें भी बैठकर हम लैंग्वेज सीख सकते हैं क्या। उसमें इन्होंने जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स लाए हैं, प्रोनाउंसिएशन, और आप लोगों की मैंने खुद देखा है विद सुमन मर्चेंट, हमारी जो पास्ट प्रेसिडेंट है मेरे क्लब की, और इनके साथ मिलके हमने आपका प्रोग्राम भी देखा। इनर व्हील क्या करता है? इनर व्हील इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करते हैं। हम बहुत सारे हैप्पी स्कूल्स बनाते हैं। अब हैप्पी स्कूल बनाते हैं मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर हम एजुकेशन के काम करते हैं कि बच्चों को एक बहुत अच्छा पर्यावरण मिले। उसी से जुड़कर हमारे को भी ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा। हम कई स्कूल्स में स्क्रीन्स, टीवी, एलईडी देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत समृद्ध हैं। हम लेडीज़ वी आर डिफरेंट देन रोटरी को मैचिंग ग्रांट्स मिलते हैं इंटरनेशनल बॉडीज से। हम लोग अपने पदर से, मराठी वर्ड है, अपने पदर से ऑगमेंट करते हैं। कुछ लोग हम लोग आप जो देते हैं CSR करते हैं, और उन लोगों से हम लेकर के लास्ट बेनिफिशरी तक अपनी मदद और अपनी जैसे कहना चाहिए हाथ पहुंचाते हैं। वी गिव हैंड टू देम। सो हमने जब फ्लोआ का होता है, हमने कई स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया, तो हमने उनको स्क्रीन्स भी दी, LED स्क्रीन्स दी, उनको प्रोजेक्टर्स दिए। तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाई है वो टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए स्कूल भी तो इक्विप्ड होना चाहिए ना। तो समवेयर वी आर टुगेदर hand in hand in developing this thought and taking this revolutionary act to the masses. Technology has made the world small, but the language makes the world closer. Let me ask you one question, kids. It's very, very simple question. कि why are you learning foreign language? Study के लिए, करियर के लिए, ट्रैवल करने के लिए, मूवी के सबटाइटल्स पढ़ने नहीं आते सो इसलिए चलो हम डायरेक्ट वो करने के लिए, या बस हॉबी के लिए? कुछ तो होगा कारण, इनमें से एक आध तो होगा। करियर, फैंटास्टिक। होता क्या है फ्रेंड्स, कोई भी कारण क्यों ना हो, पकड़ के रखिए। ऑलवेज स्टिक टू योर गन्स, बी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट। कभी भी कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं होती। आप लोग उसको हमेशा उसके साथ जुड़े रहिए। और शुरू में वोकैबलरी मुश्किल लगती है, ग्रामर थोड़े कंफ्यूजिंग होता है। ये बात सिर्फ जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए नहीं है, इंग्लिश के लिए भी है। वी हैव माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, स्मार्ट ट्रैक्स एकेडमी फॉर एक्सीलेंस। वी आर इनटू लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स।
इंग्लिश पढ़ाना भी उतना ही तकलीफदेह होता है किसी को जितना लैंग्वेज हो, चाहे फ्रेंच हो चाहे जर्मन हो, इफ़ यू आर नॉट इंट्रोड्यूस टू दैट लैंग्वेज। और सबसे ज़्यादा जो बोर काम होता है वो होता है उसकी शास्त्रीयता, मतलब यानी कि उसके ग्रामर और उसका इट इज़ वेरी टफ टू इमीडिएटली रिलेट टू इट। संगीत में भी ऐसा ही क्यों ना होता है, जब कोई बच्चा हमारे पास आता है, क्योंकि मैं म्यूज़िक की फील्ड से हूँ, ऑल एग्जाम्पल कम फ्रॉम म्यूज़िक, वो बोलता है मुझे गाना सीखना है, और हम उसको बोलते हैं थोड़ा सा तुम्हारे को उसका बेस आना चाहिए, सारे गामा। तो थोड़े दिन बाद बोलते हैं सारे गामा क्यों हम गा रहे हैं, हम गाना गाएंगे। गाना गाने के लिए सारे गामा आना ज़रूरी है, मतलब लाइक यू हैव टू हैव द बेस। सिमिलरली स्टिक टू योर गन्स। शुरू में थोड़ा टफ लगता है, बोर लगता है, और स्लोली इट बिकम्स योर्स। जब कंप्यूटर नया नया आया था तो लोग 10 कदम पीछे हट जाते थे और धीरे से उसको हाथ लगाते थे, और आज आप लोगों के मोबाइल से आंखें ही नहीं हटती हैं। So when you learn it, you find it easy and you go near it. Language is same. Curiosity, consistency and courage. Curious रहिए कुछ नया सीखने के लिए, consistent रहिए थोड़ा थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए, और courageous रहिए बोलने के लिए. Don't be afraid. Do your best. I feel when you learn a language, you don't learn a word. You learn a world. विश्व को जानते हैं। क्योंकि मैं प्रोफेसर की लड़की हूँ, हमारे पापा ने हमेशा सिखाया, जब भी आप कोई लैंग्वेज पर जानना सीखते हैं, आप उसका साहित्य जानते हैं। जब आप साहित्य जानते हैं तो उनके लोगों को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं। वर्ल्ड छोटा हो जाता है, आपका दिमाग बड़ा हो जाता है। आपको अमिताभ बच्चन के पिताजी मालूम है ना, हरिवंश राय बच्चन, वो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, पर वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे। ऐसा कैसे होता है, जब हम एक लैंग्वेज सीखते हैं और दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी सारी जो समृद्धता है वो आपके पास आती है। सो लर्न, कीप ग्रोइंग, कीप गेटिंग एनरिच्ड। करियर में आगे बढ़ो, बहुत है इसमें करियर और बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर करियर नहीं भी किया, तुम्हारी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, तुम्हारा तो विश्व बढ़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। मैं फिर एक बार शैलेश जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, और एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मैं यहाँ पे ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि इस साल भी हम लोग अपने हैप्पी स्कूल के दौरान लैंग्वेज डेवलपमेंट में फ्लोआ को पूरा ध्यान देंगे, और हम चाहेंगे कि 5000 से हम इसको डबल क्यों ना कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आपसे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।